तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो कि भारत में जो फीचर फिल्म है और नॉन फीचर फिल्में हैं उनको प्रदान की जाती है, उसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं। और ये भी पढ़ रहे हैं इस वीडियो में हम कि जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शुरू किए गए तो ये कब शुरू किए गए, वर्तमान में क्या इसकी स्थिति है और यह किस विभाग के द्वारा या किस मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है या कौन सा इसका प्रशासकीय देखरेख करता है। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें शाहरुख खान और विक्रांत मेसी को संयुक्त रूप से बेस्ट एक्टर का अवार्ड प्रदान किया गया। तो इसके आगे अगर हम बात करें तो भारत सरकार के द्वारा भारतीय कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर देश भर में बनी फिल्मों को सम्मानित करने के लिए इस पुरस्कार की स्थापना 1953 में की गई थी। और ये जो पुरस्कार है इनका उद्देश्य है कला के रूप में सिनेमा के अध्ययन को प्रोत्साहित करना, और जो पुस्तक हैं, जो लेख हैं और जो समीक्षा है, इन सब पर इनके प्रकाशन के माध्यम से कला की इस विधा की जानकारी और आलोचनात्मक प्रशंसा का प्रचार करना रहा है। और ये जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है यह असल में सन 1973 से 2020 तक भारतीय फिल्म समारोह निदेशालय यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल के द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह संचालन होता रहा है। और फिर क्या हुआ कि वर्ष 2021 से यह पुरस्कार NFDC यानी कि नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। और ये जो नेशनल फिल्म अवार्ड है, यह अवार्ड तो ये जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, हालांकि घोषणा इनकी अगस्त महीने में की जाती है, जो अभी घोषणा की गई है। बाकी अगर हम प्रदान करने की बात करें तो यह 3 मई को प्रदान किया जाता है। 3 मई को प्रदान करने का वजह ये है, ये जो भारत की पहली जो मूवी थी राजा हरिश्चंद्र, वह 3 मई को प्रकाशित हुई थी, इसके लिए इसे 3 मई को प्रदान किया जाता है। यानी कि पहली जो फिल्म थी भारत की 3 मई 1913 को प्रकाशित हुई थी। तो फिर क्या हुआ कि जब 2013 में सिनेमा का जब 100 साल मनाने का जब समारोह हुआ तो एक वर्ष पहले से ही ये जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, इसे जो आयोजन करने की तिथि है, इसके 3 मई करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, अब भारतीय फिल्म समारोह निदेशालय की अगर हम बात करें यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो इसकी स्थापना सन 1973 में की गई थी और यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन काम करता है। जबकि वर्ष 2022 से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 4 फिल्म मीडिया इकाइयाँ थीं जिनको विलय करने की घोषणा की, जिसके तहत जो एक फिल्म डिवीजन, दूसरा फिल्म समारोह निदेशालय, तीसरा भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रह और चौथा बाल चित्र समिति को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में मिलाया गया है। यानी कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी कि NFDC नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में फिल्म समारोह निदेशालय, फिल्म डिवीजन, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रह और बाल चित्र समिति को मिला दिया गया है। थोड़ी सी फिल्म डिवीजन की अगर हम बात कर लें तो फिल्म डिवीजन को 1948 में स्थापित किया गया था। इसका काम मुख्य रूप से ये था कि जो सरकारी कार्यक्रम हैं उनके प्रचार के लिए वृत्त चित्रों का निर्माण करना और समाचार पत्रिकाओं का प्रकाशन और जो भारतीय इतिहास है उसका सिनेमाई रिकॉर्ड बनाने के लिए फिल्म डिवीजन की स्थापना की गई थी। और भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की अगर हम बात करें यानी कि भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रह की अगर हम बात करें तो भारतीय सिनेमाई विरासत की प्राप्ति और इसको संरक्षित रखने के लिए इसके प्राथमिक उद्देश्य के साथ वर्ष 1964 में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की स्थापना की गई थी। और बाल चित्र समिति की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना सन 1955 में की गई थी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में किया गया था। और यह ऐसे फिल्मों को बढ़ावा देने का काम करता है जो बच्चों को स्वस्थ एवं सर्वांगीण मनोरंजन प्रदान कर उनके दृष्टिकोण को विश्व भर में प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। और ये जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है इसकी अगर हम बात करें कि कैसे इसका कंडीशन क्या बना कि जब इसकी स्थापना जब यह देने शुरू हुए, तो हालांकि 1953 में मतलब जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है इनके जो पहले संस्करण में वर्ष 1953 में आई हुई जो फिल्म थे उनके लिए पुरस्कार प्रदान किए गए वर्ष 1954 में। तो स्टार्टिंग में इन पुरस्कारों को, ये जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, इन्हें राजकीय पुरस्कार नाम से जाना जाता था। तो इस समय राष्ट्रपति के द्वारा 2 स्वर्ण पदक, 2 योग्यता प्रमाण पत्र और जो क्षेत्रीय फिल्म है उनके लिए 12 रजत पदक प्रदान किए जाते थे। तो शुरुआत जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है इसका आरंभ ऐसा हुआ कि सन 1949 में एक फिल्म जांच समिति या एक फिल्म इंक्वायरी समिति की गठन की गई, जिसके द्वारा राजकीय पुरस्कारों की सिफारिश की गई थी। और यह सुझाव दिया गया था कि फीचर फिल्मों के लिए पुरस्कार जो है अगले वर्षों में दिए जाने चाहिए। और ये जो फिल्म जांच समिति है इसने शिक्षा संस्कृति के मूल्यों को लेकर बनी सर्वोत्तम फिल्मों को प्रतिवर्ष राजकीय पुरस्कार से सम्मानित करने की सिफारिश की थी, जिससे
उच्च तकनीक की अच्छी फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहन मिल सके। फिर क्या हुआ कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इन सिफारिशों को साकार करने के लिए सन 1953 में प्रदर्शित फिल्मों का मूल्यांकन करते हुए सन 1954 में वर्ष 1953 की सर्वोत्तम फिल्मों को पुरस्कार दिया गया। तो इस तरह से हमारे देश में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की जो शुरुआत है सन 1954 में हुई थी। उस समय देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और सूचना प्रसारण मंत्री की अगर हम बात करें तो वो वी केसकर थे। और जैसा कि पहले बताया कि इन पुरस्कारों को उस समय राजकीय फिल्म पुरस्कार कहा जाता था। तो जो पहला फिल्म समारोह था उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो प्रथम स्वर्ण पदक है ये मराठी फिल्म श्यामची आई को मिला था और सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र का स्वर्ण पदक जो है महाबलीपुरम को दिया गया था। इसके अलावा इस प्रथम समारोह में हिंदी फिल्म 2 बीघा जमीन के साथ बांग्ला फीचर फिल्म भगवान श्री कृष्ण चैतन्य और बच्चों की फिल्म खेला घर को और 2 वृत्त चित्र जिसमें होली हिमालयाज और ट्री ऑफ वेल्थ को भी योग्यता प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया था। थोड़ी सी और अगर हम विकास क्रम की बात करें तो जो ठीक है जो बेस्ट फीचर फिल्म और नॉन फीचर फिल्म जो कैटेगरी है उनकी बात करेंगे। तो इससे पहले जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की अगर हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ये पहले नहीं थे। इन्हें वर्ष 1968 में जोड़ा गया और पहली बार 1968 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है ये उत्तम कुमार को अवार्डेड दिया गया और जो नरगिस हैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। और 1967 में जब इसकी प्रविष्टि कर ली गई तब यह 1968 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। और जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार को प्रारंभ में उर्वशी कहा जाता था, जबकि जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार को पहले भारत कहा जाता था। अब पुरस्कारों की श्रेणियाँ की अगर हम बात करें तो 4 श्रेणियाँ हैं जिसमें 3 मुख्य हैं और एक दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। फीचर फिल्म पुरस्कार है और गैर फीचर फिल्म पुरस्कार है जिसमें लघु फिल्म और वृत्त चित्र आते हैं। और तीसरा श्रेणी है सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन। तो वर्तमान में बहुत सारी विधाओं में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलते हैं और दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये सिनेमा पर एक लाइफ टाइम अचीवमेंट के तौर पर दिया जाता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। और इस वीडियो में हमने बात किया भारत का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उसके संबंध में। नमस्कार, जय हिंद।